नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एल्गी जिसके बारे में ऑलरेडी हमने 20 से 25 वीडियोस के करीब में डिस्कशन करा हुआ था, फ्रॉम स्ट्रक्चर टू क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। और कई सारे एल्गी के स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के ऊपर डिस्कशन करने के क्रम में आज जिस एल्गी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है बैट्राइकोस्पर्मम। तो आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक कवर करेंगे बैट्राइकोस्पर्मम को लेकर के वो है लाइफ साइकिल ऑफ बैट्राइकोस्पर्मम। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर टीजीटी बायोलॉजी की सीक्वेंशियल और अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप हमारे द्वारा दिया गया डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। चलिए आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ बैट्राइकोस्पर्मम। आप सभी को याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ बैट्राइकोस्पर्मम के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, जहाँ पर आपने थैलस स्ट्रक्चर पढ़ा था और वहाँ पर आपने जाना था कि यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो थैलस होता है बैट्राइकोस्पर्मम का, उसमें दो टाइप्स की ब्रांचेस पाई जाती हैं, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड ग्रोथ की। ठीक है, ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इन ब्रांचेस का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन, यहाँ जो रिप्रोडक्शन होती है वो दो मीन्स से होती है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ मोनोस्पोर्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी भी बैट्राइकोस्पर्मम की स्पीशीज़ हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इज़ अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और इसे एक टर्म दिया जाता है कैंटेंशिया स्टेज। तो ये जो मोनोस्पोर है वो डेवलप होता है मोनोस्पोरेंजिया में, यानी कि एक कप शेप्ड बॉल का काम करता है, कवरिंग का काम करता है मोनोस्पोर्स के लिए। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट होती है कैंटेंशिया स्टेज और यू कैन से चैंटेंशिया स्टेज, ये जुवेनाइल स्टेज होती है किसी भी बैट्राइकोस्पर्मम के थैलस की। ठीक है, और फर्स्ट थिंग इज दैट गाइस कि यहाँ पे जो फ्लैजिला होता है वो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, जैसा कि और सब एल्गीज में आपने देखा था। ठीक है, तो चलिए, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होती है ये सेक्सुअल वो होती है बाय द हेल्प ऑफ एडवांस्ड oogamous टाइप। एडवांस्ड oogamous का टाइप क्या है ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता, आपको जानना है काफ़ी डिटेल में, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे एक टर्म दिया जाता है स्पर्मेटेंजिया और एंथेरिडिया, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे कहा जाता है कॉर्पोगोनिया। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको जानना ज़रूरी है। स्पर्मेटेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कॉर्पोगोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना जा रहे हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटेंजिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज हैविंग बैट्राइकोस्पर्मम। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसा होता है स्पर्मेटेंजिया का स्ट्रक्चर। आप बिल्कुल टिप पे देख रहे हैं सर्कुलर सा प्रोजेक्शन सेल का, जो कि बाय द हेल्प ऑफ एयर और वाटर तैयार कर जाता है, बाय द हेल्प ऑफ वाटर तैयार कर जाता है ट्राइकोगाइन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वहाँ पे जाके अटैचमेंट के बाद ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा सेक्स ऑर्गन्स ऑफ बैट्राइकोस्पर्मम। चलिए अब जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। जो डेवलपमेंट है किसी भी स्पर्मेटेंजिया की, आपको पता होना चाहिए कि कम से कम किसी भी जो बैट्राइकोस्पर्मम होता है उसकी जो लिमिटेड ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, उन्हीं की जो बेसल सेल होती है बिल्कुल नीचे की सेल, ठीक है, जो नोड्स पे पाई जाती है, उन्हीं सेल के पास से लगातार डिवीजन होती है। वहाँ पे 4 से 5 के करीब में सेल्स डेवलप होती हैं और एक जो सिंगल सेल होती है जो बिल्कुल टिप पे होती है वही चल के आगे एंथेरिडिया को जन्म देती है, और बाकी सब एक सपोर्टिव सेल का काम करती हैं, यानी कि नर्सिंग सेल का काम करती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए कॉर्पोगोनिया के बारे में बात करते हैं। तो जो कॉर्पोगोनिया होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है एल्गी में। ठीक है, और जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो फ्लास्क शेप्ड होता है और डिफरेंशिएटेड होता है बेसल स्वॉलन एग में, यानी कि जो इनका बिल्कुल टिप का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ओपन, बिल्कुल एपेक्स का, तो
तो दैट इज नैरो नेक शेप्ड और फ्लास्क शेप, जिसे एक टर्म दिया जाता है ट्राइकोगाइन। ये वही प्रोजेक्शन है जहाँ पे एंथ्रीडी आकर अटैच होता है बिफोर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, जो एग होता है यहाँ पे, ठीक है, या जो सेल होता है एग सेल, दैट इज यूनिन्यूक्लियेट एग। ठीक है, और जो ट्राइकोगाइन होता है वही रिसीव करता है मेल गैमेट को। ठीक है, तो कॉर्पोरेंजिया के अगर डेवलपमेंट की बात करी जाए गाइस, तो जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, जो छोटी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उन्हीं को कॉर्पोगोनियल ब्रांचेस के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रांचेस 2 से 5 सेल्स के रूप में आगे चल के डेवलप होती हैं और आगे चल के रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन के कारण ही ये सब आगे जन्म देती हैं लेटरल ब्रांचेस को और जो फीमेल गैमेट है उनको। और जो बिल्कुल टिप की सेल है वो कॉर्पोगोनिया का काम करती है, यानी कि फीमेल गैमेट का काम करती है। और जो लोअर सेल्स हैं उन्हें हाइपोगाइनस सेल टर्म दिया जाता है या फिर सपोर्टिंग सेल, जो कि एक नर्सिंग सेल या नर्चरिंग का काम करती हैं। चलिए, अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो आपको अपनी जो कोर्स है, जो आपका सिलेबस है, उसमें इसी चीज़ को डीपली पढ़ना है, यानी कि फर्टिलाइजेशन या लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम फर्टिलाइजेशन को छोटे छोटे टर्म्स में डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम बाद में बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि कैंडेंशिया स्टेज के बारे में। ठीक है, तो ये जो अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बिल्कुल टिप पे, यानी कि ट्राइकोगाइन पे अटैच होता है एंथरीडिया। ठीक है, और बाय द केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन ये जो लेयर होती है आउटर ट्राइकोगाइन की और एंथरीडिया की, ये दोनों डिजॉल्व हो जाती हैं। और डिजॉल्व होने के बाद जो न्यूक्लियस होता है एंथरीडिया का यानी मेल ऑर्गन का, वो एंटर कर जाता है ट्राइकोगाइन के अंदर, और यहीं पे बाय द प्रोसेस ऑफ एम्फी मिक्सेस जो फीमेल और मेल न्यूक्लियस है वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इन अ जाइगोट। जाइगोट लगातार डिवाइड करता है 2 से 8, 2 से 4 और 4 से 8 सेल्स के करीब में, और यही जन्म देता है लगातार कई सारी सेल्स को। और यही सेल्स जो होती हैं वो स्टेराइल सेल्स, यानी जो लोअर सेल्स होती हैं वो स्टेराइल सेल्स होती हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता, ये बस प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, और जो साइड की सेल्स होती हैं जो डिवेलप होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल गुच्छे की तरह सेल्स डिवाइड होती हैं, जिन्हें गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट कहा जाता है, और इन्हीं का फंक्शन होता है आगे चल करके जुवेनाइल स्टेज यानी कि जो कैंटेंशिया स्टेज होती है उसको जन्म देने का। तो ये होता है गाइज आपका बैट्रिकोस्पर्मम का जुवेनाइल स्टेज, यानी कि कैंटेंशिया स्टेज को किस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। चलिए, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखते हैं, क्या चेंजेस होते हैं। तो 5 जो फर्स्ट डिवीजन होता है गाइस, सॉरी, जो फर्स्ट डिवीजन होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में, उसमें जो जाइगोट होता है वो मियोटिक डिवीजन शो करता है। अच्छा, ये जो टर्म है आपको याद रखना है कि कहाँ पे मियोटिक डिवीजन होता है, कहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एम्फीमिक्सिस का प्रोसेस होता है, यानी द मिक्सिंग ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट, ठीक है, वहाँ पे जो जब डिवीजन होती है तो माइटोटिक डिवीजन पाई जाती है, यानी कि यहाँ जो जाइगोट बनेगा वो 2n टाइप बनेगा। लेकिन जब यही डिवीजन आगे चल करके जब थैलस स्ट्रक्चर बनाता है तो यही आपको जो चेंजेस दिखाई देंगे, यानी जो डिवीजन होगा वो मियोटिक डिवीजन होगा, यानी कि द जाइगोट डिवेलप्स इनटू 2 इक्वल एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो बेसल पार्ट होता है सेल का, जो कॉर्पोगोनिया होता है, वो लगातार डिवाइड होता है, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स बनाता है, यानी कि कई सारे सेल्स का गुच्छा बनाता है, और यही सारे गुच्छे आगे चल करके कैंडेंशिया स्टेज को जन्म देते हैं। ठीक है, ये जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये जो रिटन मटेरियल है आप ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपको मिल चुका होगा आई होप। और अब जो आपकी स्टेज आई है जो बैट्रिकोस्पर्मम की, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे क्या होता है कि जब पूरे तरीके से कॉर्पोगोनिया डेवलप हो जाता है, लगातार डिवाइड करता है, तो ये जो स्टेज पे आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड कैंडेंशिया स्टेज है, कैंडेंशिया स्टेज। यहाँ पे क्या होती है, जो ब्रांचेस होती हैं छोटे छोटे फिलामेंट्स के रूप में इमर्ज होती हैं, स्टेराइल फिलामेंट के रूप में, और जुवेनाइल जो स्टेज होती है बैट्रिकोस्पर्मम की उसे कहा जाता है कैंडेंशिया स्टेज। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का था पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब चलिए लाइफ साइकिल को समझते हैं। गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये शॉर्ट फॉर्म है जो हमने अभी डिस्कस किया, तो आप ये आपको सभी प्रिंटेड मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके इत्मीनान से इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो आप अपनी इमेज देख रहे हैं इस पर हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। ठीक है,
ये जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसे लाइफ साइकिल को आप समझ सकते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो राइट और लेफ्ट साइड है सर्कल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पर्मेटेंजियल ब्रांच को और कॉर्पोगोनियल ब्रांच को। यही ब्रांचेस आगे चल के जब मच्योर्ड होती हैं तो जो फीमेल और मेल गैमेट है, दैट इज़ कार्पोगोनिया एंड स्पर्मेटेंजिया और एंथरीडिया, ये सब आपस में एम्फीमेक्सिस प्रोसेस के द्वारा जुड़ जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नीचे दिखाई देगा। और यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ 2n, जो आपको मिडिल में दिख रहा है, और जिगजैग वे में मूवमेंट हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। जाइगोट रेगुलरली डेवलप करता है, रेगुलरली डिवाइड करता है मियोटिकली, ठीक है। जाइगोट मियोटिकली डिवाइड करता है, लेकिन जाइगोट बनाने का जो प्रोसेस है वहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो गोनिमोब्लास्ट सेल्स हैं लगातार और रिपीटेडली डिवाइड करती हैं, फिलामेंट्स बनाती हैं। फिलामेंट जो आपको दिख रहा है फिगर नंबर बिल्कुल मिडल में आपको दिखेगा जिगजैग वे में, ठीक है। तो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है और फिलामेंट डेवलप करता है आगे चल के कॉर्पोस्पोरेंजिया के साथ में। और लास्ट जो स्टेज होती है जहाँ पे एक बेस तैयार होता है फिलामेंट का, नए फिलामेंट का, बैट्रिकोस्पर्मम की, दैट इज़ कॉल्ड क्रिप्टोकार्प, जो आपको जो यहाँ पर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। क्रिप्टोकार्प और जाके डेवलप होता है और आगे चल कर के एक जुवेनाइल प्लांट के रूप में जुवेनाइल थैलस के रूप में डेवलप करता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंशिया स्टेज। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लांट बॉडी डेवलप्ड यहाँ पे आपको दिख रही है। तो यह लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इसको आपको ध्यान में रखना है लाइफ साइकिल को, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन है जो भी आते हैं, ठीक है। तो गाइज, ये है आप सभी के सामने, विद द हेल्प ऑफ कलरफुल इमेजेस आप समझ सकते हैं इस चीज़ को वेरी इजीली, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं बिल्कुल नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। तो यही लिंक आपको PDF में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ना, तो बिल्कुल नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो वैल्यूएबल टाइम है आपने हमें दिया। और अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा गाइस, ठीक है। मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।